नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चिराग ने भाजपा की टेंशन बढ़ा दी है और वो टेंशन ऐसे बढ़ाई है कि चिराग ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि वो बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में भाजपा के सामने अब ये टेंशन है कि वो चिराग को मैनेज कैसे करें। चिराग ने 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का भी ऐलान कर दिया है और उनके इस बयान के कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। हमारे साथ उल्टा चश्मा यूसी के न्यूज रूम में चंद्रकांत जी मौजूद हैं, उनसे हम इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। चंद्रकांत जी, जिस तरीके से चिराग लगातार भाजपा की टेंशन बढ़ा रहे हैं, जो कि अभी तक वो नीतीश की बढ़ा रहे थे, लेकिन अब वो भाजपा के लिए सिरदर्द बनते जा रहे हैं, तो ऐसे में अब भाजपा क्या चिराग को मैनेज करने की कोशिश करेगी? देखिए, अब इसमें तो वही वाली बात हो गई कि चिराग पासवान इस स्थिति में है कि उसी के खिलाफ आस्तीनें समेट रहे हैं जो उनके कंधे पर हाथ रखे रहा। भारतीय जनता पार्टी को अभी तक ये लगता था कि चिराग पासवान वही करेंगे जो मोदी जी कहेंगे, चिराग पासवान वही बोलेंगे जो मोदी जी बोलेंगे, वही सोचेंगे जो मोदी जी सोचने को कहेंगे। लेकिन चिराग पासवान क्या सोचते हैं वो उन्होंने आरा में दिखा दिया, उन्होंने बता दिया। लंबे वक्त से वो ये कह रहे थे कि एक बड़ा कुंभ करेंगे, बड़ा सम्मेलन करेंगे और पूरी पार्टी को एकजुट करेंगे। 8 तारीख वो आई और आरा में चिराग पासवान की एक बड़ी जनसभा, वहाँ पर वो ये कहते हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं बिहार की जनता के लिए चुनाव लड़ूंगा, मैं बिहारियों के लिए चुनाव लड़ूंगा। यहाँ तक तो सारी बात समझ में आती है कि चिराग पासवान चुनाव लड़ने की बातें कर रहे हैं। लंबे वक्त से ये चर्चा हो भी रही थी, लेकिन फिर जो इस पूरे भाषण की अगली लाइन उनकी होती है वो ये कहते हैं कि मैं बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। अब भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लग रहा है कि चिराग पासवान किंग मेकर बनना चाहते हैं। चिराग पासवान दरअसल बिहार में नीतीश कुमार बनना चाहते हैं। मैं ये बात बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। आप नीतीश कुमार को देखिए, 2005 से वो मुख्यमंत्री हैं और 2005 से लेकर अब तक आप उनकी सियासत देख लीजिए, मौजूदा वक्त में देख लीजिए, तीसरे नंबर की पार्टी है लेकिन मुख्यमंत्री हैं। ये नीतीश कुमार की राजनीति का आप स्टाइल कह लीजिए, उनकी किस्मत कह लीजिए, लेकिन वो मुख्यमंत्री हैं, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। अब चिराग पासवान को ये लगता है कि अगर 43 सीटों वाला व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है तो फिर मैं क्यों नहीं बन सकता। चिराग पासवान इस बात को लेकर बड़े श्योर शॉट है। उनको लगता है कि हमने अपने सभी सांसद चुनाव में जिता लिए तो विधायक तो हम 40-50 जिता ही लेंगे। इसी वजह से वो बीजेपी पर 50 सीटें देने का प्रेशर बना रहे थे। उनको लग रहा था कि अगर हम 50 सीटों पर लड़ लेंगे, 40 सीटें जीत जाएंगे तो मुख्यमंत्री की रेस में हम हो जाएंगे। देखिए, चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे तो वो विधायक बनने के लिए बिहार नहीं आ रहे, वो मंत्री बनने के लिए बिहार नहीं आ रहे। उनका टारगेट सेट है, उनका टारगेट है सीएम की कुर्सी। और उनके तमाम जो नेता हैं, जो बड़े लोग हैं पार्टी के, उन्होंने भी ये बयान दिए हैं कि भैया चिराग पासवान तो पूरे प्रदेश के नेता हैं, उनको छोटा मोटा करके ना आका जाए। अच्छा, यहाँ पर एक और बात बतानी बेहद ज़रूरी है कि एक हालिया सर्वे आया था, इंडिया टुडे ग्रुप का वो सर्वे था। उस सर्वे में ये कहा गया कि बिहार में 10% लोग चिराग पासवान को बतौर मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। ये आंकड़ा घटेगा, ये बढ़ेगा, ये बात की बात है, लेकिन चिराग पासवान इसको देखने के बाद और ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। उनको लगने लगा है कि मुख्यमंत्री के तौर पर लोग मेरी तरफ देख रहे हैं, क्योंकि इस रेस में सम्राट चौधरी उनसे पीछे नजर आते हैं, नीतीश कुमार कुछ ज़्यादा आगे नजर आते हैं और तेजस्वी खैर बहुत आगे हैं। लेकिन 2 धड़ों में है बिहार। आप बिहार को समझिए, एक धड़ा खड़ा है तेजस्वी यादव के साथ, जिसमें कांग्रेस है, जिसमें मुकेश सहनी है, जिसमें तमाम छोटे दल हैं, वाम दल हैं, झारखंड की पार्टी जेएमएम है, एक तरफ बीजेपी है। अब आप इसको समझिए, एक ये अजीब सी पहेली है जिसका आप उत्तर नहीं निकाल सकते। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी नीतीश को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहती, लेकिन बीजेपी नीतीश के पीछे खड़ी है। चिराग पासवान कहते हैं कि बिहार में सीएम पोस्ट के लिए वैकेंसी नहीं है, लेकिन वो 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात करते हैं। जीतन राम मांझी ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा ये पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, बाद में तय होगा। फिर वो कहते हैं कि हम 40 से कम सीटों पर मानेंगे नहीं। उपेंद्र कुशवाहा वो ये कहते हैं कि हम एनडीए के साथ हैं, और फिर वो ये बात कहते हैं कि हम डूबेंगे तो तुमको भी ले डूबेंगे। यानी आप ये बात समझिए, सबके बयान 2 तरह के हैं, सब 2 लाइनों की बात कर रहे हैं। एक तरफ चिराग पासवान कहते हैं कि मैं मोदी जी का हनुमान हूं, और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। तो हमने तो ऐसा नहीं देखा कि हनुमान ने राम के खिलाफ अपनी सेना उतार दी हो, लेकिन चिराग पासवान 243 सीटों पर अगर प्रत्याशी उतारेंगे तो क्या बीजेपी 100 से कम सीटों पर तो लड़ेगी नहीं, तो क्या कमल के फूल से और चिराग पासवान की पार्टी टकराएगी जाकर? ये सवाल भी तो अहम है ना। चिराग पासवान का ये सिर्फ कह देना कि मैं 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा,
ये आसान नहीं है। अगर महाराष्ट्र में कल को बीएमसी के इलेक्शन होंगे और अजीत पवार ये कह दें कि हम बीएमसी की सारी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे, तो क्या करेगी बीजेपी, क्या करेंगे एकनाथ शिंदे? फिर अलायंस किस बात का है, फिर गठबंधन किस बात का है? भाई अलायंस तो इस बात पर होता है ना कि इतनी सीटों पर आप, इतनी सीटों पर हम, इतनी सीटों पर आप, और जिन सीटों पर आप लड़ेंगे वहां हम आपको पूरी ताकत देंगे, जहां हम लड़े वहां आप हमको पूरी ताकत दीजिए। लेकिन ये एक अनोखा गठबंधन है जहां पर सब साथ साथ होकर भी साथ नहीं है। मतलब यहां पर आप ये कह सकती हैं दिख कुछ और रहा है, हो कुछ और रहा है। अब चिराग पासवान अगर 243 सीटों पर लड़ेंगे तो ये सिर्फ नीतीश कुमार के लिए टेंशन थोड़े ना है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए, उपेंद्र कुशवाहा के लिए, जितन राम मांझी के लिए, सबके लिए तनाव वाली बात है। क्योंकि चिराग पासवान की जो जाति है, आपको इससे भी समझना पड़ेगा, वो बिहार के हर जिले में है। और चिराग पासवान बेसिकली एक शाहाबाद रीजन है बिहार में, कैमूर बक्सर का जो रीजन है वहाँ पर 25 विधानसभा सीटें आती हैं। पिछली बार यहाँ की 20 सीटें महागठबंधन जीत गया था और बीजेपी जो पूरा एनडीए का कुनबा है वो 2 से 3 सीटों पर सिमट कर रह गया था। यानी इस रीजन में चिराग पासवान बहुत ताकतवर है, बहुत ताकतवर है। तो आप बिहार को ये समझिए, बिहार में 2-4 सीटों पर खेल होता है, 122 सीटों का बहुमत है। अगर 20-22 सीटों का खेल चिराग ने बिगाड़ दिया बीजेपी और जेडीयू के लिए, तो ये 100 से नीचे चले जाएंगे। और बिहार की जो पूरी चुनावी गणित है, पिछली बार अगर महागठबंधन के पास 20 से 25 सीटें और होती तो सरकार बन गई होती, ये मोटा आंकड़ा है। और इस बार भी यही है कि 20-22 सीटों का पूरा खेल है, खेल उसी रीजन में होना है और वहाँ चिराग पासवान बगावती हैं। यानी ये सिर्फ नीतीश की नहीं, ये भाजपा की भी टेंशन है। और अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि कल तक जो भारतीय जनता पार्टी गले लगा रही थी, तारीफें कर रही थी, वो भारतीय जनता पार्टी चिराग के इस ऐलान को कैसे देखेगी? क्योंकि वहाँ पर जितने नेता हैं, मैं आपको ये भी कह दूं कि जितने नेता हैं, चाहे वो लोकल लीडर्स में दिलीप जायसवाल हों, गिरिराज सिंह हो, अश्विनी चौबे हों, जितने भी बीजेपी नेता हैं, अगर वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं देखना चाहते तो वो चिराग को भी नहीं देखना चाहते। वो वहाँ पर ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बने, लेकिन वो बन नहीं पा रहा। अब बीजेपी के सामने परेशानी ये है कि नीतीश और चिराग आपस में टकराएंगे। बीजेपी नीतीश को भी मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहती, बीजेपी चिराग को भी मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहती, और अब बीजेपी अधर में लटक गई है। अगर वो चिराग के साथ जाकर खुलकर खड़ी होती है तो नीतीश टूट जाएंगे और नीतीश के पास वोट है। नीतीश के साथ खुलकर खड़ी होगी तो चिराग बगावत करेंगे, एनडीए की सीटें बिखर जाएंगी। और आपको ये बात भी यहाँ ध्यान रखनी पड़ेगी कि चिराग इन दिनों विपक्ष में हमला नहीं बोल रहे किसी पर। प्रशांत किशोर से भी मधुर संबंध, तेजस्वी यादव से भी मधुर संबंध, कोई परेशानी नहीं। और जो लोग कहते हैं कि चिराग नहीं जाएंगे तेजस्वी के साथ, क्यों नहीं जाएंगे? चिराग पासवान के पिता यूपीए की सरकार में मंत्री रहे हैं, कांग्रेस के साथ मंत्री रहे हैं, उनकी बड़ी पहचान स्थापित करने का काम कांग्रेस ने किया है, तो उनको कांग्रेस और तेजस्वी के साथ जाने में कौन सी परेशानी होगी? बिहार में रामविलास पासवान, लालू प्रसाद यादव एक दौर के एक साथी नेता रहे एक जमाने के, तो कौन सी। और राजनीति में गठबंधन कब टूटेगा, कब बनेगा, कब नया बन जाएगा, इसकी कोई समय सीमा या तारीख तय नहीं होती। और चिराग पासवान, जो आपने सवाल पूछा था, बिल्कुल उन्होंने प्रेशर बनाना शुरू कर दिया है और भारतीय जनता पार्टी अब ये सोच रही है कि वो इससे निकलेगी कैसे। क्योंकि चिराग पासवान ने जो कहा है, चिराग पासवान ने जो ऐलान किया है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी टेंशन है। बिल्कुल। और जिस तरीके से बिहार में विधानसभा चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं, उससे पहले अब एनडीए को टेंशन देने का काम उनके ही सहयोगी दलों ने शुरू कर दिया है और इसमें सबसे पहला नाम चिराग पासवान का भी सामने आ चुका है। अब जिस तरीके से चिराग पासवान ने ये ऐलान किया है कि वो बिहार की सभी सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं, वो बिहार विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं, तो ये उनका बयान भाजपा के गले की फांस बन गया है। और अब भाजपा ना इस चीज़ से खुद को निकाल पा रही है और ना चिराग पासवान के ऐसे बयानों को रोक पा रही है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में और कौन कौन से ऐसे बयान सामने आते हैं और कौन कौन सी जो हलचल है वो बिहार में सुनने को मिलती है। फिलहाल बिहार और बाकी सभी राज्यों से जुड़ी तमाम जानकारियां उल्टा चश्मा यूसी आप तक पहुंचा रहा है। चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कोई सवाल आपके मन में है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा।